हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का रिक्रूटमेंट रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ये वैकेंसी जारी की गई है और इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईटीआई या फिर 12th पास। तो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोफाइल्स दिए गए हैं, जैसे कि फिटर के लिए है, इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर और भी बहुत सारे, राइट। जैसे कि प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डिफरेंट डिफरेंट और भी प्रोफाइल है, ये मैं आपको बताऊंगा। पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये सब भी यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। ओके, सो इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग है और 2 ईयर का ट्रेनिंग है और 3 ईयर का भी ट्रेनिंग है। और उसमें अच्छी आपको सैलरी भी मिल रही है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ आपका एक तरह का इंटरव्यू नहीं है, थोड़ा सा स्क्रीनिंग होगा, दैट्स इट। ओके, सो चलिए देखते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ये वैकेंसी जारी किया गया है। आपको अप्लाई करना है 21 जून तक, राइट। 7:30 बजे तक ऑनलाइन आप ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए टोटल फ्रेशर्स के लिए 40 वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 40 वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए। फिटर्स के लिए 80 वैकेंसी है। यहाँ पर देखेंगे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए, डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ब्रेकअप दिया गया है, बाइफर्केशन दिया गया है। मैकेनिस्ट के लिए 40 वैकेंसी है, ठीक है। पेंटर के लिए 40 वैकेंसी है और वेल्डर के लिए यहाँ पर 40 वैकेंसी है। और ये सिर्फ 12th पास कैंडिडेट के लिए है। और जो कि आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे, 50 वैकेंसी कारपेंटर के लिए है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 160 वैकेंसी है। फिटर के लिए 180 वैकेंसी है। और मैकेनिस्ट के लिए 50, पेंटर के लिए 50 और वेल्डर के लिए 180। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए 320, 670 वैकेंसी आईटीआई के लिए है। अब यहाँ पर एमएलटी रेडियोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी है, पैथोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी है, ठीक है। और आईटीआई प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता चल गया। अब आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अप्लाई कैसे करना ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट और इंजीनियरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी डाउट होगा तो 9:30 से 5:30 इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, या मुझे कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट कर दूंगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है आईटीआई पे तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए गाइस, आपका जो एज कैलकुलेट होगा 21 जून 2024 तक, जैसे 21 साल है या 15 साल है, तो ये डेडलाइन है। इससे आप एज कैलकुलेट कीजिएगा कि इस डेट तक आप 15 साल से कम तो नहीं है, या इस डेट से कैलकुलेट कीजिएगा कि आप 24 साल से ज्यादा तो नहीं है ना। तो ये यहाँ पर मिनिमम 15 रखा गया, मैक्सिमम 24 रखा गया है। तो इसमें क्या है गाइस, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप डिसेबल हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आईटीआई के लिए था। अब जो 12th पास है, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, उनके लिए 15 से 22 रखा गया है एज, ठीक है। क्योंकि ये आईटीआई वाले के लिए भी अलग से है और 12th वाले के लिए भी अलग से यहाँ पर वैकेंसी है। तो आईटीआई के लिए 15 से 24 और 12th के लिए 15 से 22, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब जो आईटीआई कैंडिडेट हैं, फिटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिस्ट है, तो उनके लिए 12th किया हुआ होना चाहिए। मैथ और साइंस से 12th। उसके बाद 1 साल का जो है स्टेट या नेशनल लेवल का वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब आईटीआई होना चाहिए 1 साल या उससे ज्यादा का, राइट। 2 साल का भी होता है, तो मिनिमम 1 साल का आईटीआई जो है फिटर में या इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिस्ट में होना चाहिए, ठीक है।
चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर नेशनल लेवल का हो, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, इसमें आपको सैलरी मिलेगी। कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर, तो इसमें भी 12th के बाद 1 साल या उससे ज्यादा का जो है स्टेट या नेशनल लेवल का आईटीआई होना चाहिए, और 10th में मिनिमम 50% मार्क्स रखा गया है। तो 1 साल का इसमें भी ट्रेनिंग होगा और आपको सैलरी मिलेगी। दूसरा, प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट एडमिन असिस्टेंट, है ना, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट के लिए 10th के बाद यहाँ पर आईटीआई मांगा है सिर्फ, किसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 साल का, 12th इसमें नहीं मांगा है, 1 साल का यहाँ पे। अब आईटीआई का आपने देख लिया, आईटीआई के लिए यहाँ पर कितनी है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए होता है आईटीआई, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने 12th किया है, तो यहाँ पर साइंस से जिन्होंने 12th किया है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिस्ट बनना चाहते हैं, तो 2 साल का ट्रेनिंग होगा 12th के बाद, राइट। आईटीआई नहीं किया हुआ है, 12th के बाद 15 से 22 उम्र है आपका, जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर ओबीसी में आते हैं तो 3 साल, SC ST में आते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। कारपेंटर और पेंटर, तो 50% यहाँ पर क्या है गाइस, 50% जो है आपका 10th में चाहिए, और 12th कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12th कोई भी स्ट्रीम से, है ना, कारपेंटर और पेंटर के लिए साइंस नहीं रखा गया, आर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का ट्रेनिंग है और सैलरी भी मिलेगा आपको। वेल्डर के लिए 12th पास, और यहाँ पर 1 महीना, 1 साल 3 महीना का जो है 15 महीने का ये ट्रेनिंग होगा। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में अगर आपने 12th किया है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो 1 साल 3 महीने का जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आपका, अब आपने अप्लाई कर दिया, नाउ अब आप देखेंगे गाइस, जो फ्रेशर हैं, जो कि 10th और 12th करके अप्लाई कर रहे हैं, तो 10th करके जिन्होंने अप्लाई किया है 6,000, और 12th करके जिन्होंने अप्लाई किया 7,000, जो आईटीआई किए हैं उनके लिए 7,000, तो ये सैलरी आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गाइस, आपको कब तक अप्लाई करना है, 21 जून तक। अप्लाई करने के लिए pb.icf.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 100 रुपये का एप्लीकेशन फी है, ऑनलाइन आप पे करेंगे, और फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, और ये फी जो 100 रुपया है ये नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगा, ओके। सो ये चीजें हैं। और यहाँ पर गाइज आपका सिर्फ स्क्रीनिंग होगा, आपका यहाँ पर इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। अच्छा, फिटनेस टेस्ट होगा, राइट, सो बेसिक फिटनेस होगा, राइट, ज्यादा डिफेंस वाला जहाँ पर मेडिकल नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सो आप अप्लाई कीजिए, कोई भी इशू आएगा, 10th और 12th का जो स्कोर कार्ड है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, थोड़ी सी स्क्रीनिंग होगी, राइट। सो कोई भी इशू आता है तो आप जरूर पूछिएगा। सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ, थैंक यू।